Hello students, I am going to start today's video with structure of bacteria. Bacteria are unicellular microorganisms with a primitive cell structure. अगर आप बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बहुत ही प्रिमिटिव होती है, पुरानी प्राचीन टाइम से जो चली आ रही है वैसी होती है. ठीक है. इट इज़ यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का क्या मीनिंग हुआ? इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल. सिंगल सेल ही उसकी बॉडी बनाती है. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स इट इज़ दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज. बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है इट इज़ ग्रैन्युलर, विस्कस एंड कोलाइडल इन नेचर. ग्रैन्युलर मीन्स दानेदार, विस्कस मीन्स चिपचिपा एंड कोलाइडल इस टर्म के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कोलाइडल से रिलेटेड. मिल्क इज़ कोलाइडल पार्टिकल. ठीक है. तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है, विस्कस है एंड कोलाइडल इन नेचर है एंड इट कंटेन्स 70 to 85% वाटर. साइटोप्लाज्म में क्या है? 70 to 85% क्या है? वाटर है एंड दे लैक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. आपको पता होना चाहिए हर एक सेल में क्या होती है? न्यूक्लियस होती है. इस बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होती है वह ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी द न्यूक्लियर मटीरियल. अब चूँकि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है एंड साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटीरियल होती है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर लैकिंग. किसी भी सेल के अंदर में उस सेल की सर्वाइवल के लिए कुछ सेल ऑर्गेनल होती हैं. उन सेल ऑर्गेनल की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो जो ऑर्गेनल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन की लैकिंग होती है. दे कैन एग्जिस्ट एज चेन, वो चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेते हैं. एंड सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर लाइफ. अगर सेल है, लिविंग है, तो उसको अपनी लाइफ को क्या करना है? अपने आप को सर्वाइव कराना है. तो सर्वाइव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो ये जो सब्सटेंसेस जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो सेल वॉल के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती हैं एंड अनवांटेड जो सब्सटेंसेस उनकी बॉडी में बनती है दे आर एक्सक्रीटेड. एक्सक्रीटेड मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देना थ्रू द सेम रूट. वो सेल वॉल से ही बाहर निकाल देगी. ठीक है. तो सेल वॉल से ही एंटर करेगी लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं एंड सेल वॉल से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देगी. ठीक है. ये देखो स्ट्रक्चर दी गई है जिसमें से आपको केवल लेवल करना है, सेल वॉल लेवल करना है. आप देखो सेल मेम्ब्रेन है अंदर. ओके. साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है एंड दिस लेग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिलम जिसके थ्रू ये मूव करता है. ठीक है. अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन. सेल में न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. एंड वो 2 टाइप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. फर्स्टली हम देखेंगे ऑटोट्रॉप्स कहते किसे हैं. हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. अगर आपको याद हो तो ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो क्या हो गए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए. सेकेंड इज हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन फूड सिंथेसाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन फूड दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. ओके. तो ये हेट्रोट्रॉप्स को क्या करना होता है? जो रेडीमेड फूड की रिक्वायरमेंट होती है एज देयर मेन कार्बन सोर्स. हेट्रोट्रॉप्स को भी फर्दर हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक. ओके. ये 2 टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉप्स के.
ना ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी, ये जो ऑटोट्रॉपिक, अभी हमने क्या किया, न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कीमोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे फोटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, विच यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड। अब यहाँ पे क्या है, चूँकि ऑटोट्रॉप है तो फूड तो अपना खुद सिंथेसाइज करेगा, बट अगर वो सनलाइट की एनर्जी, लाइट की एनर्जी को यूज़ करके फूड को सिंथेसाइज करता है अगर वो बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सेकेंड इज केमोट्रॉप्स विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, एमोनिया एंड आयरन। सिंपल आपको बोलना है, कीमोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी फूड को सिंथेसाइज करने के लिए किसकी एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड आयरन। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक, इनसे मिलके इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर फूड। ना अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जनरली ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड वार्म इन्वायरमेंट में। 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ। दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया एंड दोज that do not require oxygen are called anaerobic bacteria। तो हमने क्या किया, 2 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, एक एरोबिक एंड दूसरा एनएरोबिक बैक्टीरिया। ओके, अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि वो बैक्टीरिया इज लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस तो करेगा ही, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा ही। सिंगल से डबल बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, इस तरह के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में कैसे होती है, मोस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जनरली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स मीन्स एक लेवल में जो अगर कट कर दो, जैसे कि अगर मैं डायग्राम से नहीं शो कर पा रही हूँ मैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होती है, बैक्टीरिया 2 इक्वल साइज सेल में डिवाइड होती है। ओके, जैसे ही इनमें एक वॉल बनता है एक बैक्टीरिया के अंदर, तो वो वॉल 2 डॉटर सेल को सेपरेट करता है। ठीक है, एंड वो डॉटर सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो फिर से अपने आप को डिवाइड करके फिर से नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है, बैक्टीरिया कैन क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ इटसेल्फ। अपना डुप्लीकेट खुद बना सकता है 20 मिनट्स के अंदर में। लेकिन ये कब ये क्या होते हैं, ये प्रोसेस भी कभी कभी वो यूज़ करते हैं एंड सम टाइम ये फर्स्ट वाली प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन, जब बहुत वो कंडीशन उसके लिए बहुत फेवरेबल होता है, एट दैट टाइम बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।